अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अदनान कराची से। एक ऐसी कहानी जिसमें 4 दोस्तों ने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा जिसका इख्तिताम खौफ और मौत की सरहद पर हुआ। अहमद: यार ये रास्ता सुनसान तो है मगर कितना शॉर्टकट है, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। बिलाल: हाँ लेकिन सुना है इस जंगल के बीच एक पुराना कब्रिस्तान भी है। हमजा हंसते हुए: अरे छोड़ यार, ये सब किस्से कहानियां हैं। फैसल: फिर भी देख लेना, अगर कुछ हुआ तो सीधा वापस मुड़ना है। रात के 12 बजे थे। उनकी गाड़ी एक पुराने रास्ते पर मुड़ चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा, बस जंगल की सांसें और हवा की सरसराहट। बिलाल घबराहट से: यार तुम लोगों ने वो देखा? दरख्त के नीचे कोई खड़ा था। अहमद: कहाँ? कुछ नहीं है। फैसल: चलो आगे बढ़ो, दिमाग मत खराब करो। गाड़ी के ब्रेक की आवाज, टायर रगड़ते हैं। ओ शिट, सामने कौन है? रोशनी में एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी नजर आती है। बिलाल: यार गाड़ी मत रोको, प्लीज मत रोको। अहमद: मगर वो औरत सड़क के बीच खड़ी है। और अगले ही लम्हे वो औरत अचानक गायब हो गई। बस एक सर्द हवा का झोंका गुजरा और उनके जिस्मों में कपकपी दौड़ गई। फैसल: अहमद गाड़ी आहिस्ता चलाओ, सामने कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं। नहीं, वो पत्थर नहीं, कब्रें नहीं हैं। बिलाल: ये कौन सा रास्ता है? हम तो सीधे जा रहे थे। अहमद: जीपीएस भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा। चारों अब एक सुनसान कब्रिस्तान के बीच फंस चुके थे। ऊपर आसमान पर बादल छाए हुए और अचानक एक कब्र हिलने लगी। कब्रों से मिट्टी गिरने की आवाज और दूर से औरत की चीख। हमजा: यार कोई दुआ पढ़ो, कुछ पढ़ो जल्दी। बिलाल कांपती आवाज में: कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। वो औरत दोबारा नमूदार हुई। इस बार उसका चेहरा नजर आ रहा था, आंखों की जगह खाली गड्ढे और चेहरे पर कालिक। अहमद चीखते हुए: गाड़ी चलाओ, अभी चलाओ। फैसल: गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। अगले लम्हे वो औरत गाड़ी के अंदर थी। चारों की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। खामोशी, सिर्फ हवा की सिसकारियां। सुबह के वक्त लोगों को एक जली हुई कार मिली। अंदर कोई नहीं था, बस एक तावीज और गाड़ी के शीशे पर लिखा था, इस रास्ते पर दोबारा मत आना। अगर आपको ये खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भूत महल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं।